जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने स्वच्छता के बारे में उस जमाने से ही वो एक प्रोपोगेट करके वो आया है। ही वॉज वेरी वोकल टुवर्ड्स स्वच्छता, और उनका ये हमेशा मानना था कि स्वच्छता जो है 3 प्रकार में हम लोगों को देखना चाहिए। एक हो गया कि अपना माइंड क्लीनलीनेस, अपना सोच में क्लीनलीनेस आना चाहिए। सेकेंडली अपना जो बॉडी उसमें क्लीनलीनेस होना चाहिए, और थर्ड में अपना सराउंडिंग्स, कंपाउंड सराउंडिंग्स का एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस होना ये आवश्यक है। ये अगर इसको हम लोग सही मानने से अगर हम लोग अपने अपने रोल अदा करेंगे तो इट विल बी एन रिफ्लेक्शन, अपना समाज का ये एक पहचान होगा और अपना देश का ये एक पहचान होगा। जो मंत्र हमारा राष्ट्रपिता ने दे के गया, I think we should all express thankfulness to our honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी। देश में ऐसे बहुत सारा नेता आए, नेता गए, मगर हमारा राष्ट्रपिता का जो उनका एक जो विजन था स्वच्छता को लेके, उसको सही मायने में अगर इम्प्लीमेंट किया है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने 2014 में, 2014 में, तो उन्होंने लाल किला से पूरे देशवासियों को आह्वान किया, एक अपील किया कि हम लोग अभी स्वच्छता के ऊपर में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो उन्होंने 2024 का अगर आप लोग उनका स्पीच, इंडिपेंडेंस डे का स्पीच सुनेंगे, आजकल तो यूट्यूब में है, आप लोग उसको सुन सकते हैं, तो उन्होंने उसमें मैक्सिमम टाइम जो है अपना स्वच्छता के ऊपर में उन्होंने बताया। तो उस वक्त उनके स्पीच खत्म होने के बाद में पूरे देश भर में चर्चा होना शुरू हुआ। मीडिया के जितने भी जो अपने अपने चैनल्स में जो मीडिया में पैनलिस्ट को बुला के अलग अलग खिड़की बना के उसको डिबेटिंग करना शुरू हुआ। काफी लोग, जो लोग थोड़ा सा कॉलोनियल माइंडसेट, जो लोग ब्रिटिश टाइम का जो माइंडसेट जिनका हुआ करता था, वो लोग काफी इसमें क्रिटिसाइज किया। वो लोग ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री इस देश को मिला जो रेड फोर्ट से स्वच्छता के बारे में बात करता है, जो रेड फोर्ट से झाड़ू मारने के बारे में बात करता है, क्या प्रधानमंत्री है। इतना कंडेम लोगों की ओर से, जो लोग कॉलोनियल माइंडसेट, जो लोग ब्रिटिश जमाने के जो सोच विचारधारा जो लोग रखते हैं, उन लोगों का तरफ से इस प्रकार से रिमार्क्स आया। मगर आज देखिए, स्वच्छ भारत जो 2014 में जो लॉन्च हुआ, अभी जाके 2024, 10 साल का जो एक जर्नी ऑनरेबल पीएम साहब के मार्गदर्शन में और पूरे जितने भी देशवासियों लोगों का एफर्ट के कारण से आज हम लोग कितना अचीवमेंट हम लोग कर पाया है। आज जो स्वच्छ भारत मिशन वो एक जन आंदोलन के तौर पे उभर के आया हुआ है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अभी आज जिस प्रकार से यहाँ में वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और जो स्कूल के बच्चे लोग जो आया, वो लोग आप लोग मन से सोच के आया है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में कई सारा ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोग बिना किसी के सुने, वो लोग अपना ही एक सेल्फ मोटिवेटेड करके एक ग्रुप बना के वो लोग नदी को जाके वो लोग साफ करते हैं। मैंने कई बार सोशल मीडिया में देखा और मेरा अपना सोशल मीडिया से भी मैंने उसको धन्यवाद भी प्रकट किया। इस तरह का चाहे गांव लेवल में हो, रूरल एरियाज में हो या अर्बन्स में हो, खास करके मैं देख रहा हूं कि अरुणाचल के जो हमारा युवा लोग इस क्षेत्र में काफी प्रोएक्टिव लेके वो लोग काम कर रहे हैं। ये काफी एक वेलकमिंग एक इनिशिएटिव हमारा अरुणाचल के यूथ लोग ने लिया है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाला दिनों में इसको और भी हम लोग बरकरार रखना है। आज यहाँ पे जितने भी हमारे जो यंग फ्रेंड्स, जो युवा दोस्त आप लोग जो आए हुए हैं, और हमारे मीडिया के चैनल के माध्यम से पूरे अरुणाचल में इसका टेलीकास्ट चल रहा होगा, तो जो प्लेज हम लोग ने, स्वच्छता प्लेज जो आज हम लोग ने जो शपथ जो लिया है, और हमारा मेयर साहब ने भी जो यहाँ में कहा, और शपथ में भी इसमें ऑलरेडी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि साल में हम लोग 100 आवर्स हम लोग डेडिकेट करेंगे टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, और हम लोग किसी दूसरे को गंदगी फैलाने नहीं देंगे, हम खुद भी गंदगी नहीं फैलाएंगे और दूसरों को भी हम लोग गंदगी फैलाने नहीं देंगे।
इस स्वच्छता अभियान को लेते हुए अपने स्कूलों में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अपने परिवारजन के साथ में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अपने गांवों में जाके स्वच्छता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अपनी ओर से मैं अन्य जो 100 लोगों को 100 लोगों को इस स्वच्छता अभियान के बारे में उनको हम प्लेज करवाएंगे। तो ब्रॉडली आज जो स्वच्छता प्लेज में ये सब 4-5 मेन पिलर्स है, उसको लेके आज हम लोग ने शपथ लिया हुआ है। एंड आई होप ये जो शपथ ग्रहण किया है आप लोग उसको इन लेटर एंड स्पिरिट आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट के ओर से बहुत सारा इनिशिएटिव्स स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग ने शुरुआत किया है। इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट भारत सरकार का हम लोगों को मिला है। मैं थोड़ा देर पहले स्वच्छता के बारे में आप लोगों को बता रहा था, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 में स्वच्छता अभियान के साथ में उन्होंने जो रेड फोर्ट से जो उनका जो स्पीच में उन्होंने टॉयलेट्स के बारे में भी जिक्र किया कि देश भर में उस वक्त में जो टॉयलेट्स का जो हालत था और खास करके हमारा महिलाओं लोगों का और गांव में जो बैठने वाला महिलाएं हैं उसमें तो टॉयलेट्स का उतना कल्चर नहीं होता है। वैसे हम लोग का ट्राइबल एरिया का बात अलग है, मगर जो बड़े जो शहरों में हो गया, इसके बाद जो बाकी एरियाज में हो गया अपने देश के रूरल एरियाज में, तो वहां में टॉयलेट्स का कंसेप्ट उतना नहीं हुआ करता था। तो इसलिए माननीय पीएम साहब ने 2015 में स्वच्छ भारत के अंतर्गत एक मिशन फ्री टॉयलेट्स बनाने का भी एक मिशन शुरुआत किया है। उस मिशन को लेते हुए आज देश भर में हर एक का घर में आज टॉयलेट्स बना के सरकार ने डेडिकेट किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत का जो टारगेट है ऑलरेडी हम लोग ने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री ODF जो कहते हैं वो उसका हम लोग 100% अचीवमेंट ऑलरेडी हम लोग ने हो चुका है। अभी आने वाला दिनों में जैसे अभी यहाँ में अपना यहाँ के स्थानीय विधायक श्री तेची कासो जी भी है, हमारा मेयर साहब भी है और हमारा पूरा कॉर्पोरेटर्स और हमारे ULB के डायरेक्टर और स्टाफ्स लोग भी यहाँ पे मौजूद है। तो आने वाला दिनों में हम सबको और भी हम लोगों को कोशिश करना होगा, क्योंकि ईटानगर का जो चेहरा, अरुणाचल प्रदेश का जो चेहरा है वो ईटानगर है। जितने भी जो डिग्निटरीज जो बाहर से आते हैं सबसे पहले अरुणाचल में ईटानगर आते हैं। यहाँ से फिर अगर उन लोगों को मन लगे तो कहीं दूसरी जगह भी वो टूरिंग में जाते हैं। तो ईटानगर इज आवर फेस, मैं हमेशा बोल के आया हूँ, ये एक हमारा चेहरा होता है। हम लोग सवेरे क्या करते हैं, अभी क्योंकि यहाँ पे अपने बच्चे लोग भी है तो मैं उस प्रकार से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो सवेरे उठने के बाद सबसे पहले हम लोग अपना चेहरा को साफ करते हैं, है कि नहीं। इसका बाद में ब्रश वगैरह जो भी अपना डेली एक्टिविटीज करने का बाद में नहाते हैं, नहाने का बाद में फिर क्रीम लगाते हैं, वो भी फेस में ही क्रीम लगाते हैं। सो इट इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ योर योर बॉडी, योर आपका अपना कैरेक्टर का एक रिफ्लेक्शन होता है। सो इसलिए ईटानगर नाहरलगुन जो ट्विन कैपिटल मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज द फेस ऑफ अरुणाचल। और इस चेहरा को सुंदर रखना ये हम सबका जिम्मेदारी होता है। अभी चेहरा में दाग नहीं आना है, चेहरा गंदा नहीं होना है। सो चेहरा को नीट एंड क्लीन रखने का जिम्मेदारी हम लोगों को उठाना है। और यहाँ के जो कॉर्पोरेटर्स लोगों के ओर से, IMC के ओर से कई सारा इनिशिएटिव्स उन लोग ने लिया हुआ है और इसको गति देने के लिए अपना UD डिपार्टमेंट है, स्मार्ट सिटी मिशन तक भी यहाँ पे हम लोग ने बना के दिया हुआ है। तो लेकिन तभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे खास करके जो गार्बेज मैनेजमेंट वो हम लोगों को अभी भी अच्छी प्रकार से एड्रेस हो नहीं पाया है। और केवल ईटानगर नाहरलगुन में ही नहीं बल्कि मैं कहीं अपना डिस्ट्रिक्ट टूर्स में भी जब मैं जाता हूँ तो वहां में भी हम देख रहे हैं कि गार्बेज मैनेजमेंट ये हर एक जगह एक बड़ा एक प्रॉब्लम होके बैठा हुआ है। तो ऑलरेडी इसको चलते हुए मैं कमिश्नर UD और अभी का कमिश्नर PHE को भी मैं पहले ही बताया था कि वी नीड टू डिवाइस ए गुड मैकेनिज्म। देश भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जहां चल रहा है गार्बेज मैनेजमेंट को लेते हुए, उसका प्रैक्टिस जो है हम लोगों का यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। आने वाला दिनों में अरुणाचल के जो सुंदरता है, अरुणाचल इज नोन फॉर हिज रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ के जो ग्रीनरी है, वी हैव अराउंड 80% फॉरेस्ट कवरेज, उसको बरकरार रखना है और पहाड़ी एरिया को हम लोग सुंदर रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट गार्बेज मैनेजमेंट को आप लोग सही ढंग से आप लोग एक प्लान बना के गवर्नमेंट में लेके आइए। गवर्नमेंट उसमें पूरा सहयोग
हम लोग देंगे। ये पहले भी हमने प्रॉमिस किया है, अभी भी हम प्रॉमिस कर रहा हूं। मगर वो जो आप लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अभी नया चीफ सेक्रेटरी साहब, अभी मनीष साहब दिल्ली से ही कल ही यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, तो आज मैं उनको भी स्वागत करता हूं। उनका ये पहला एक पब्लिक एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट वो एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। तो उनका लीडरशिप में हम देखना चाहेंगे कि अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश गार्बेज मैनेजमेंट का हम लोग एक सही सोल्यूशन हम लोग दे पाएंगे। तो जैसे हमारा सीएस साहब ने भी जो कहा कि इस बार का जो थीम जो है स्वच्छता अभियान का, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। स्वभाव मीन्स योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, उसमें स्वच्छता होना बहुत ही जरूरत है। और संस्कार स्वच्छता मीन्स आवर ट्रेडिशन। अगर हम लोग ट्रेडिशन के बारे में बात करें तो पूरे देश भर में जो अपना जो महान देश है भारत, कल्चरली ट्रेडिशनली हम लोग देखा जाए, चाहे वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या जिस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, या चाहे अपना जैन हो, या चाहे बुद्धिस्ट हो, तो जिस रिलीजन से भी वो बिलोंग करते हैं, हिस्टोरिकली हम लोग हमेशा एक ट्रेडिशनली हम लोग एक साफ सुथरा होके ही हम लोग अपना कम्युनिटी को संभालते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो वेरियस ट्राइबल्स हम लोग जो यहाँ बसे हुए हैं, अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं अरुणाचल में, ट्रेडिशनली हम लोग का ट्राइबल्स भी स्वच्छता को लेके, नीट एंड क्लीन से लेके हम लोग जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, अपना वातावरण को साफ रखना, पानी को साफ रखना, इट्स इन आवर ट्रेडिशन। तो उस चीज को हम लोग और भी बरकरार रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के चलते कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिरेल कभी कभी हो जाता है, बट वी नीड डेवलपमेंट ऑल्सो। और साथ साथ मोर इम्पोर्टेंट देन डेवलपमेंट, हमारा जो रिच जो डाइवर्सिटी है, रिच एनवायरनमेंट है, उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हम लोगों को पूरा बैलेंसिंग करके हम लोगों को डेवलपमेंट का साथ साथ अपना एनवायरनमेंट, अपना क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और इसके साथ आज जैसे हमारा यूडी मिनिस्टर साहब बालू राजा साहब ने जो मेंशन किया और सीएस साहब ने भी जो मेंशन किया, आज ये सही ओकेजन है, खास करके हमारा जितने भी क्लीनलीनेस ड्राइव को डेली बेसिस में जो लोग काम करते हैं, हमारा जो खास करके स्वीपर्स लोग हो गया, उनको ऑनर करना ये बहुत ही आवश्यक है। जो प्रपोजल मिनिस्टर साहब ने रखा है, मैं डिपार्टमेंट को कहूंगा उसको एग्जामिन करके गवर्नमेंट लेवल में उसको प्रोसेस करने के लिए, तो जो भी सहयोग होगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इतना कहते हुए मैं दोबारा आप सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज केवल सिर्फ हम लोग अपना फोटो खींचने के लिए नहीं या अपना इंस्टाग्राम बनाने के लिए आज हम लोग केवल उतना करने के लिए यहाँ नहीं आया है। हम लोग आज प्लेज लिया है कि मिनिमम 100 आवर्स हम लोग एक साल में क्लीनलीनेस के ऊपर में हम लोग डेडिकेट करेंगे। और क्लीनलीनेस के बारे में अपना घर में, स्कूल में, गांव में इसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड आई होप आप लोग इसको कायम रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में एक बार फिर यहाँ के जो होस्ट है अपना यूएलबी और यूडी डिपार्टमेंट को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।